चलिए, तो एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ एनी कैनोनिकल फॉर्म और कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म, ऑब्वियसली। तो समझेंगे बात को, लिखेंगे व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, व्हाट इज, अच्छा अच्छा लिखिए व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, फिर पॉइंट 6 लिखिए व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है समझते, मान लेते हैं हम लोगों ने ये वाला मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज है, तो अभी तक हम लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नींद में भी पूछेगा तो बता देंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये है, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि चलो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और 2, आपसे पूछा ये मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर 1 में एग्जिस्ट करता है या 2 में करता है, आप बोलोगे किसी में नहीं करता है, नाइदर द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चर 1 नॉर द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चर 2। तो आपसे फिर पूछेगा फिर ये दोनों स्ट्रक्चर क्यों बनाया आपने, किस बात के लिए बनाया, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है इससे मिलाकर मिक्स करके जो नया स्ट्रक्चर बना है उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब इसका कुछ प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज, दोनों का हाइब्रिड, दोनों का हाइब्रिड मिलाकर मिक्स करके जो नया मॉलिक्यूल बना, जो नया स्ट्रक्चर बना, मॉलिक्यूल उस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों का हाइब्रिड क्या है देखिए, दोनों का हाइब्रिड निकालने के लिए आपको समझना है CH2 CH और CH2, ये सब बॉन्ड बेटा परमानेंट है। देखो ये दोनों बॉन्ड हिले नहीं है, जहां के तहां है। हिला कौन है यहाँ पर बेटा, ये वाला बॉन्ड बेटा अभी आपका पाई बॉन्ड यहाँ पर है और बाद में बेटा पाई, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब ये अभी डबल है बाद में सिंगल है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियली डबल हो जाएगा। ये सिंगल है और फिर ये डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली डबल हो जाएगा। फिर आज ये न्यूट्रल है, दिस कार्बन इज न्यूट्रल टुडे, टुमारो क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर बेटा डेल्टा प्लस आएगा। आज न्यूट्रल है सेकंड वाला एटम, सेकंड एटम इज न्यूट्रल टुडे, ये वाला एटम कल क्या है बेटा, कल भी न्यूट्रल है, तो ये बेटा न्यूट्रल रहेगा। ये एटम आज पॉजिटिव है कल न्यूट्रल है, तो ये बेटा डेल्टा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्म में मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूल में ये नाइदर प्लस सिंगल बॉन्ड है नॉट डबल बॉन्ड है, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ध्यान से सोचो, इस मॉलिक्यूल के हिसाब से ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, मतलब ये छोटा होता ये बड़ा होता, बट एक्चुअल हाइब्रिड में ये भी पार्शियल डबल है, ये भी पार्शियल डबल है, मीन्स बोथ दीज, ये क्यों है क्या, रुकिए, both of these structure are actually of equal length. Why they are of equal length? Because they have equal percentage of double bond character. किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा इसको में पूछ लीजिए, एक बार भले ही केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट किसी को अभी भी डाउट रह गया होगा तो दोबारा पूछ सकते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को, चलिए आप समझेंगे बात को। तो जो स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है और एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चर 1 एंड 2। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड
is lower than that of structure 1 and 2. Energy of resonance hybrid is lower than that of structure 1 and structure 2. तो समझे बात को। मेरा तो इरेज हो गया, आप लोग सुन ले, आप लोग का तो लिखा है। तो जो 1 बनाए थे और 2 बनाए थे और हम लोग एक RH बनाए थे। सो द डिफरेंस इन एनर्जी, ध्यान से समझेंगे बात को, ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ना बेटा, ये कम हो जाना, दिस इज नोन एज स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। स्टेबिलाईज हो गया तो लिखेंगे ड्यू टू लोअर एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ड्यू टू लोअर एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ड्यू टू लोअर एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, molecules gain stability, molecules gain stability because of resonance, because of resonance, because of resonance। मतलब जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया उससे मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल हो जाता, मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्टेबल, मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्टेबल, ये होता है बेटा, मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्टेबल। क्लियर है बेटा ये सबको? चलिए आगे बढ़ेंगे, ये लंबा पॉइंट, आने वाला पॉइंट। ऑल कैनोनिकल फॉर्म डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द मॉलिक्यूल। बात को समझेंगे, हम लोगों ने स्ट्रक्चर 1 बनाया, स्ट्रक्चर 2 बनाया, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। ये पहले कभी नहीं बताया, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में ये नहीं कराए थे, उस समय रिक्वायरमेंट नहीं होता है। 1 और 2 से आपने मिक्स करके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। मतलब आपने मान लेते हैं चीनी लिया और नमक लिया, सॉल्ट लिया, ठीक है, दोनों को बेटा मिक्स करके कुछ बनाया। तो ये जो नया वाला चीज बना है उसको बोलेंगे हाइब्रिड। क्वेश्चन ये है, आपको लगता होगा इसको और इसको इक्वल अमाउंट में लेना चाहिए। मतलब यहाँ 1 में और 2 से जो कंट्रीब्यूट किया गया है रेजोनेंस हाइब्रिड में वो इक्वल परसेंटेज होगा, ऐसा नहीं है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। याद है बेटा बेंजीन वाले लोगों का, बेटा इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता था बेटा, जल्दी से बताएंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना निकाले थे नंबर में? अच्छा ये देखे भी नहीं, फिर दिख कैसे गया? अब दिखा आपको, चलिए अच्छी बात है। इसके बेटा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। तब ध्यान देंगे बेटा, जब इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आया है आपके पास, तो आपको लगता होगा हर कोई 20% कंट्रीब्यूट करेगा। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। All resonating structures do not contribute equally. All resonating structures do not contribute equally to resonance hybrid। RH लिख लीजिएगा या complete resonance hybrid। Each contributes in proportion to its stability। ध्यान से समझिएगा। The more stable resonating structure will contribute more. The less stable will contribute less। अब आप बोलेंगे सर कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग कम स्टेबल है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बाद में डिस्कस। तो द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग विल कंट्रीब्यूट मोस्ट, यहाँ तक आप लोग लिखिए, ठीक है। Most stable resonating structure will contribute most। हो गया सबका? चलिए पीछे जाना होगा, ठीक है, बहुत पीछे जाना होगा।
यहाँ देखें, नहीं नहीं ये सब तो कर ना, पीछे चले गए, जल्दी आ जाओ, आ गया। ये वाला मॉलिक्यूल याद है बेटा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद करो कैसे बनाए थे, सोच लीजिए, मैं बना देता हूँ जल्दी से। 1 2 3 4 ये मैंने बनाया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से बनना था। तो ये बना था बेटा, याद कीजिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस और प्लस, ये बना बेटा। और इसका ये वाला फॉर्म बेटा, ये वाला फॉर्म था, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब तक होपफुली याद हो गया होगा, फिर भी समझ लीजिए। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है बेटा, ध्यान रहे बेटा, अभी के लिए समझ लीजिए। ये वाला जो है, ये वाला वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। तो मतलब बोथ 1 and 2 they are resonating structure, but this is very less stable, so the contribution of this in resonance hybrid will be less, will be क्या बेटा? less। इसमें बेटा इसका कंट्रीब्यूशन लेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्यों बोला लेस स्टेबल, बाद में बताएंगे, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए अब लिखेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। How do we decide which resonating structure is more stable? क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिसाइड विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो सबसे पहले आपको क्या है, मैं मल्टीपल रूल दूंगा, मतलब रूल नंबर 1 होगा, रूल नंबर 2 होगा, रूल नंबर 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके रूल्स होंगे। दो स्ट्रक्चर है 1 and 2, आपको पहले रूल नंबर 1 से चेक करना है। रूल नंबर 1 से आप चेक कर लोगे, जब रूल नंबर 1 से डिसाइड नहीं होगा तब 2 से करेंगे, जब 2 से नहीं होगा तब 3 से करेंगे, जब 3 से डिसाइड नहीं होगा तब 4 से करेंगे। अब मान लेते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बेटा, इसको स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, वी हैव 3 स्ट्रक्चर एक्स वाई जेड। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वाई जो है बेटा मोस्ट स्टेबल है, बट रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जेड मोस्ट स्टेबल है। तो विच इज मोर स्टेबल, वाई और जेड? वाई। समझ में आया? तो हायरार्की यहाँ फॉलो होगा। अगर मान लेते हैं रूल नंबर 2 से भी जेड है और रूल नंबर 3 से भी जेड है, फिर भी बेटा वाई मोस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे 2 भी बता रहा जेड, 3 भी बता रहा जेड, फिर भी वाई मोस्ट स्टेबल। क्यों? 1 बताया ना वाई मोस्ट स्टेबल, बस। जनरली ऐसा आप इस ऐसे धर्म संकट में आप नहीं पढ़िएगा। धर्म संकट मतलब बेटा डिलेमा होता है इंग्लिश में, ऐसे डिलेमा वाले सिचुएशन में आप नहीं पढ़िएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया, नॉर्मली ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली मोर स्टेबल देन दोज विथ फीवर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके पास ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड। अब जरा मुझे ये बताइए, लिखिएगा नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिग्मा बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो मतलब तो सिग्मा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर सेम। बहुत बढ़िया, हर रेजोनेटिंग में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम रहेगा। तो स्ट्रक्चर्स विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है क्या बेटा? मोर नंबर ऑफ क्या? पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर जनरली मोर स्टेबल, ये लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर्स विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन दोज विथ लेसर पाई बॉन्ड्स।
स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, आप मुझे बताएंगे बेटा कौन ज़्यादा स्टेबल है, विच वन इज मोर स्टेबल। सही है निकेत बेटा आपका करेक्ट आंसर बेटा। देखिए ये होगा, क्यों, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर वो पाई बॉन्ड मिसिंग है, तो लिख लेंगे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहे हैं बेटा। स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज इज लेस स्टेबल देन अनचार्ज स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स विथ फॉर्मल चार्जेस इज लेस स्टेबल देन अनचार्ज स्ट्रक्चर्स, बताएंगे। मतलब जहाँ चार्जेस आ जाएंगे वो बेटा न्यूट्रल वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बट ये रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 में बेटा डिसाइड होगा नहीं होगा तब रूल नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। फॉर चार्ज स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर बेटा समझो बात को, न्यूट्रल चार्ज से ज़्यादा स्टेबल है। मतलब देखो मॉलिक्यूल तो बेटा अगर एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो सारे न्यूट्रल होंगे, मतलब पर यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स की बात हो रही है और यहाँ चार्ज्ड एटम्स की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे, अभी अभी कराए थे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करो, ये बनाते हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये हुआ बेटा। यहां पे देखो ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल, ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। यहाँ पे बेटा प्लस होगा, सॉरी, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, लेस स्टेबल। वाई लेस स्टेबल? यहाँ पे एटम्स हैव फॉर्मल चार्ज, whereas in these atoms are not having any formal charge। क्लियर है? इतना लिखिए। ठीक है, फिर बाकी वाला आगे भी बेटा पॉइंट लिख लेते, पूरा खत्म कर लीजिएगा। बाकी जो आगे वाला जो लिखा हुआ है बेटा टेक्स्ट, वो अपने आप में क्लियर है, फिर भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। इसका बेटा ये वाला जो है ना, आज जो क्लास ले रहे हैं, अगली क्लास में बेटा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। आज सारे पॉइंट लिख रहे हैं, अगली क्लास में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी को। चल आज क्लास बेटा थोड़ा जल्दी खत्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए। फिर बोलता है फॉर चार्ज स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में चार्ज रहेगा ही, फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसा वाला समझिए, CH2, ध्यान से समझेंगे, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर 1 है। इसका देखो स्ट्रक्चर 2 बनेगा, ये बनेगा, ध्यान से समझेंगे बेटा, ये इस तरीके से आएगा, CH
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो बेटा आप सोचोगे कि 1 और 2 में बेटा ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये पूरा न्यूट्रल है, मोस्ट स्टेबल। बट बेटा इसमें मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, इसका ध्यान से समझो। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेटा। ये यहाँ आएगा, ये बीच में आ रहा, ठीक है, ये बीच में आ रहा, और ये यहाँ आएगा। तो एक ये बना बेटा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। अब बेटा ये स्ट्रक्चर 3 है। कोई मुझे बता दे, कोई मुझे बता दे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रक्चर 3 ज्यादा स्टेबल है? दोनों के पास चार्ज सेपरेशन है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। विच विल बी मोर स्टेबल एंड वाई? ये 2 है, रूल लिखा हुआ ऊपर बेटा। बोलिए बोलिए बोलिए। एक का आंसर आया बेटा, बाकी लोग बेटा क्या रूल है देखिए। फॉर चार्ज स्ट्रक्चर द स्टेबिलिटी इज डिक्रीज बाय एन इंक्रीज इन, स्टेबिलिटी इज डिक्रीज्ड बाय एन इंक्रीज्ड इन, क्या बेटा समझेंगे बात को? चार्ज सेपरेशन। यहां पे प्लस की दूरी और माइनस की दूरी, यहां पे प्लस की दूरी और माइनस की दूरी कम है। ये लोग ऑपोजिट है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है अभी। बट यही चीजें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये लोग दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते थे। आपको इनको दूर ले जाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल के ऊपर आपको थोड़ा मेहनत करना है, मतलब आपको एनर्जी स्पेंड करना है। तो मतलब स्ट्रक्चर 2 से 3 बनाने के लिए आपको एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करनी है या एनर्जी विड्रॉ करना है, इस बात को सोचिए। फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर 3 from 2, do we need to add energy or do we need to remove energy from structure 2? ये सोचिए, आंसर मिल जाएगा। सही है आयुषी बेटा, क्या करना है हम लोगों को? वही करना है जो आपने आंसर में लिखा है। बाकी लोग बेटा बेटा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते, इनको दूर ले गया आपने, मतलब आपने मेहनत किया। मेहनत किया तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। हमेशा याद रखिएगा, the one which have more energy will be less stable. The one which have more energy will be less stable. जिसके पास एनर्जी कम हो जाएगा ना बेटा, वो चुपचाप आके सो जाएगा। और सोना मतलब मोर स्टेबल। जब आप सोते हैं तब आप ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्लियर है बेटा, विच इज मोर स्टेबल नाउ? दिस इज मोर स्टेबल। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका स्ट्रक्चर 3 होगा। इसमें किसी को डाउट? देखो बेटा ध्यान रखिएगा, अपोजिट चार्जेस दूर जाने से अनस्टेबल होता है और सेम चार्जेस दूर जाने से स्टेबल होता है। माइनस माइनस दूर जाएगा तो अच्छी बात है, बट प्लस माइनस दूर जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। चलिए एक और करते हैं। अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट समझेंगे बेटा, थर्ड वाला पार्ट समझेंगे, थर्ड वाला पार्ट समझेंगे, ठीक है? ध्यान से देखेंगे।
अभी हम खत्म नहीं किया, आप उसी में चलेगा बेटा। मैं एक स्ट्रक्चर 4 बना रहा हूँ, मतलब आपको इरेज नहीं करना है, मैं स्ट्रक्चर 4 बना रहा हूँ उसी का बेटा, उसी का मैं स्ट्रक्चर 4 बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे। कभी कभी आपको इस तरीके से बना के दे दिया जाएगा, बस ये। ठीक है, ये बना के दे दिया। तो यहाँ पे बेटा नो डाउट माइनस और यहाँ पे प्लस। अब आपसे पूछेगा ये जो स्ट्रक्चर 4 है बेटा, ये तो स्ट्रक्चर 1 था बेटा, इसमें डाउट नहीं होना, ये स्ट्रक्चर 4 है। आपसे बेटा क्वेश्चन ये है 1 इज मोर स्टेबल और 4 इज मोर स्टेबल। तो बेटा सबको पता है 1 विल बी मोर स्टेबल बिकॉज 1 में फॉर्मल चार्ज न्यूट्रल है। 4 का बेटा बाकी के साथ स्टेबिलिटी क्या है, तो देखो लिखा हुआ है एंड द स्ट्रक्चर विथ 2 लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम आर हाईली अनफेवरेबल। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर विथ 2 लाइक चार्जेस ऑन, सॉरी ये वाला गलत हो गया, इसमें बेटा अलग चीज बनाना है, सॉरी ये वाला अलग चीज बताता हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ठीक है, वो नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, ये नया स्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है। एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, मिट जाओ। एक ये स्ट्रक्चर है और एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है बेटा ये, CH माइनस CH2 माइनस। ये बेटा 1 है और ये 2 है बेटा। दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज माइनस माइनस विल रिपेल, माइनस माइनस विल रिपेल। तो अपोजिट चार्जेस दूर जाने से स्टेबल होते हैं, सॉरी अपोजिट चार्जेस दूर जाने से अनस्टेबल होते हैं, और सेम चार्जेस माइनस माइनस दूर जाकर स्टेबल होते हैं। यहाँ माइनस दूर है, ये माइनस इससे दूर है, ये हैप्पी है, माइनस माइनस पास में आ जाएंगे, ये अनहैप्पी हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसको भी लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, structures that carry a more negative charge on more electronegative atom are more stable। समझो बात को बेटा, माइनस आप किस पे रखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और प्लस आप किस पे रखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो स्ट्रक्चर दैट कैरी नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर मोर स्टेबल देन दोज इन विच चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा, भूलना नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा इसका ये बनेगा। अब आप सोच के बताइए बेटा विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर, बताएंगे विच विल बी मोर स्टेबल, द फर्स्ट और द सेकंड। विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? सही है बेटा, देखो इन फर्स्ट द नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑन कार्बन। बेटा विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस जो है ऑक्सीजन पे ज्यादा हैप्पी रहेगा कंपेयर टू कार्बन पे। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल,
than those in which charge is less electronegative. So minus is better stable या more stable on oxygen compared to minus is more stable on carbon. So structure 2 is less stable compared to structure 1. बेटा देख लो, रूल 1 रूल 2 से डिसाइड नहीं हो रहा है, आपको रूल 3 लगाना होगा. अगर रूल 1 से डिसाइड हो जाता तो हो जाता, फिर रूल 3 का रिक्वायरमेंट नहीं था, नहीं था, नहीं था. चलिए, those structure in which octet of every atom एक्सेप्ट हाइड्रोजन. बेटा हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट होता है. हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो अगर ऑक्टेट में बोलूंगा तो हाइड्रोजन का के लिए आपको ड्यूप्लेट समझना है. मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है होना चाहिए, तो आपको समझना है वही चीज में हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. द स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम इज कंप्लीट इज मोर स्टेबल. structure in which octet of every atom is complete is more stable. मतलब समझो बात को. ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं. यहां देखेंगे बेटा, यहां पे बेटा कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और यहाँ पे कार्बन का कंप्लीट हो गया. तो बेटा ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन का तो कंप्लीट ही है, नाइट्रोजन का तो इनकम्प्लीट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा. तो कार्बन का बेटा पहले इनकम्प्लीट है, बाद में कंप्लीट हो गया. तो बेटा सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर कम स्टेबल है. ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. आप बोलेंगे सर ये तो रूल 1 से डिसाइड हो गया था. हाँ बिल्कुल, रूल 1 से डिसाइड हो जाता तो यहाँ पहुंचते ही नहीं. ये तो रूल 1 से डिसाइड हुआ. कैसे? रूल 1 से बेटा पाई बॉन्ड ज्यादा है इसके पास, इसके पास एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, तो रूल 1 से डिसाइड कर लेते हैं. यहाँ पर आने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. चल चलिए, हो गया बेटा. समझ में आया? ठीक है बेटा. पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही बेटा ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक समझ में आ रहा ना बेटा अच्छे से? ठीक है. ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए होपफुली बेटा. देखो बेटा होता क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री मैथ्स होता है. अगर आप थोड़ा अच्छा स्ट्रांग है मैथ्स में, या आप मतलब थोड़ा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा जानते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितना बता देते हैं उतना काफ़ी होता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि इनिशियल वाले चैप्टर्स अगर आपको समझ में आ गए तो बाकी का ऑर्गेनिक आसान है. इनिशियल वाले चैप्टर अगर डिफिकल्ट लगने लगे तो बड़ा डिफिकल्ट होता है. होता क्या है, देखो ये जो रेजोनेंस वगैरह है ना, 1 क्लास 2 क्लास में अगर ख़त्म करा देंगे ना, तो बेटा फिर बाकी के ऑर्गेनिक में आपको डिफ़िकल्टी आएगी. इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लंबा चलता है. ये बेटा अगर आप सही में देखेंगे तो कोटा वगैरह में 1.5 महीना 2 महीना इसी पे चलता रहता है. ठीक है. तो हम लोग जो कर रहे हैं जीओसी बेटा उसी लेवल पे कर रहे हैं. इसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा. वो भी कहाँ, जब आप 2nd ईयर 3rd ईयर में जाएंगे तब कॉलेज में. इससे एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा बहुत कम बचा हुआ है. ठीक है. ठीक है बेटा. गौतम दास से बात हुआ था, उसके लिए आप लोगों का क्या नाम है, डमीज के लिए बेटा